प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ टॉपिक को कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग का प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का क्या होता है, अपना एक फील्ड होता है, और जो भी उसका फील्ड होता है उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने इलाके के विधायक जी को देखा होगा, है ना, तो उनका भी अपना क्या होता है बच्चों, एक फील्ड होता है और एक मतलब एरिया होता है जहां तक उनका प्रभाव जो है देखने को मिलता है, तो वो उनका क्या है, फील्ड है। तो उसी तरह से आपने क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर मैग्नेट टॉपिक पढ़ा है, तो आपने वहां पे भी देखा होगा कि मैग्नेट के अराउंड भी क्या होता है, एक फील्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, है ना। और उसी को आगे जाके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से भी पढ़े हुए हैं। तो जस्ट उसी तरह से बच्चों, जो भी चार्जेज हो, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या फिर हमारा नेगेटिव हो, तो उसके अराउंड भी क्या होता है, एक फील्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अभी हमारे पास जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्लस क्यू। तो बच्चों इसके अराउंड भी क्या होता है, ये जो चार्ज है अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, और इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो जो चार्ज होता है बच्चों, है ना, अनदर चार्ज, वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और यहाँ पे चार्ज के वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट फोर्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, जो अपने अराउंड एक फील्ड बना रहा है ना, या फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं बच्चों सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, सोर्स चार्ज। अब देखिए, ये जो सोर्स चार्ज है वो आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक हम लोग फील्ड दूसरा बना ले रहे हैं, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सोर्स चार्ज। तो जो भी चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपने अराउंड जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, उस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है जिसने अपने अराउंड एक फील्ड बनाया है, उसका इफेक्ट कहाँ तक देखने को मिल रहा है ना, मतलब उसका एरिया कहाँ तक है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि अपना कोई गांव है, पंचायत है, तो उसका एरिया बाउंड्री बांध दिया गया, देखो भाई यहाँ तक जो है ये पंचायत आता है, इसके बाद ये पंचायत खत्म हो गया। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है चार्जेस के साथ, क्योंकि चार्जेस तो हमें दिखाई देते नहीं है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसका इफेक्ट जो है कहाँ कहाँ तक, यानी कितने दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके इफेक्ट को चेक करने के लिए कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक पड़ रहा है, कितने दूर तक पड़ रहा है, उसको चेक करने के लिए बच्चों हम लोग एक छोटू सा चार्ज लेकर आते हैं, और उस छोटू सा चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक छोटू सा चार्ज को लेकर आ रहे हैं, और ये जो चार्ज है जिसका नाम क्या है, क्यू नॉट, है ना, और इस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इस चार्ज को क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब इसको लेके क्यों आ रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए। किसके लिए लेके आ रहे हैं, टेस्टिंग के लिए, यानी इस चार्ज को जब हम लोग इस फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, तो ये जो आपका छोटू सा चार्ज है जिसका नाम टेस्ट चार्ज है ना, ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जहां तक इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसका मतलब हमें समझ में आ जाएगा कि सोर्स चार्ज का इफेक्ट जो है वहां तक पड़ रहा है, और जब लगना बंद हो जाएगा, इसका मतलब समझ जाएंगे कि जो सोर्स चार्ज है उसका फील्ड क्या है, वो अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टेस्टिंग के लिए इसको लेकर आते हैं, है ना। जो ये सोर्स चार्ज है वो कहाँ तक अपना फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए, उसके फील्ड को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग एक प्यारा सा छोटा सा चार्ज लेकर आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी दो खास बातें होती हैं। इसका पहला खास बात क्या है कि ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। और दूसरी खास बात क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 यूनिट। ठीक है, ये बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, बहुत छोटू सा चार्ज है, क्योंकि देखिए अगर बहुत बड़ा चार्ज अगर हम इस फील्ड के अंदर लेके जाएंगे, तो हो सकता है कि अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो सोर्स चार्ज से, तो फिर इसी का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा सोर्स चार्ज पे, है ना। इसलिए हम लोग जो टेस्टिंग के लिए जो चार्ज लेके जा रहे हैं फील्ड के अंदर,
उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम मानते हैं, यानी 1 यूनिट मानते हैं, और ये ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, इस फील्ड के अंदर लेट एक पॉइंट है हमारा ए, है ना, इस पॉइंट तक लेके आते हैं। तो देखिए जैसे इस पॉइंट तक लेके आएंगे क्या होगा बच्चों, ये जो सोर्स चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत ज्यादा है ना, टेस्ट चार्ज के कंपेयर में इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत कम है, तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में क्या होगा, दुश्मनी होगा। यानी ये जो सोर्स चार्ज है बच्चों, इस टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। किधर फोर्स लगाएगा, अंदर की बाहर। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो आपका कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, यानी इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ। तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, यानी वेक्टर एफ। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। तो हमने क्या देखा कि जब हम पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं तो वहां पे वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसी तरह से जब हम बच्चों पॉइंट बी पे उठा के लेके चले गए क्यू नॉट को, तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट बी पे भी ये कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। किधर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, ना कि अट्रैक्टिव। ठीक है, बट बच्चों जब हम उसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट सी, यानी जो हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको उठा के जब हमने पॉइंट सी पर रखा, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो छोटू सा चार्ज है इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, मतलब इस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो सोर्स चार्ज है इसका फील्ड कहाँ तक है, तो इस ये जो हमने रेड कलर से सर्कल बनाया हुआ यहाँ तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इससे बाहर अगर हम चले जाते हैं तो फिर इस सोर्स चार्ज का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक का जो फील्ड है, यानी जहां तक इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, यानी ये जो पूरा रीजन है ना, यहाँ तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस पूरे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या फील्ड बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना, तो चार्ज का जो फील्ड होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन अ स्पेस, है ना, एक स्पेस है इन विच चार्ज पार्टिकल की वजह से कोई अनदर चार्ज पार्टिकल जो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, यानी कुछ ना कुछ वो फोर्स क्या करेगा बच्चों, एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है, अब देखिए जरा सा इसी टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग इस पॉइंट ए पर लेके आते हैं बच्चों, यानी यहाँ पे हमने क्यू नॉट रख दिया, तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और किधर अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ, है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो इनके बीच में क्या होगा, प्यार होगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो किधर अट्रैक्ट होगा, सोर्स चार्ज की तरफ, है ना। अब हमने यहाँ पे पॉइंट एक भी ले लिया एकदम इस बाउंड्री पे, अब यहाँ पे इसको रख रहे हैं, तब भी देख रहे हैं कि ये जो सोर्स चार्ज है वो उस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने बच्चों पॉइंट सी पर ले जाके इसको रखा, तो हम क्या देख रहे हैं कि अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट सी पर इसका जो इफेक्ट है नेगेटिव सोर्स चार्ज का, उसका कोई इम्पैक्ट वहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका जो रीजन है ना, कहाँ तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो इसका जो रीजन है बच्चों, उस पूरे रीजन को हम लोग मान ले रहे हैं, ये पूरा रीजन है ना, यहाँ तक जो है वो सोर्स चार्ज का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन होगा, इस रीजन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, एक आपका सोर्स चार्ज होता है और एक आपका टेस्ट चार्ज होता है। तो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है दैट चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज, और जो उस फील्ड के अंदर टेस्टिंग के लिए उसको लेकर आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का दो कंडीशन है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, 1, और ये कैसा होता है, तो ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ऑलवेज हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है समझ में आया, तो चार्ज के अराउंड, यानी जो भी चार्ज पार्टिकल होता है उसके अराउंड एक रीजन है, और उस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो जो चार्ज होता है बच्चों, वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो जहां तक वो अपना सोर्स चार्ज इफेक्ट शो कर रहा है, जहां तक अपना प्रभाव दिखा रहा है, वो पूरा एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर है, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले रहे हैं और टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है बच्चों वो किधर है, बाहर की तरफ, है ना। मतलब जो फील्ड एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है ना, फील्ड क्या एक तरह का फोर्स है। तो जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, यानी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज वाले में, तो यहाँ पे जो फील्ड फोर्स का डायरेक्शन है बच्चों वो किधर है,
अंदर की तरफ है, यानी अट्रैक्शन वाला फोर्स है ना, इस वजह से यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ, यानी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड किधर जाएगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को, है ना। और फील्ड का मतलब हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, है ना। फील्ड का मतलब ही क्या है, फोर्स। फील्ड का मतलब क्या है बच्चों, फोर्स, है ना। यानी जहां तक फोर्स इम्पैक्ट बोल रहे हैं हम लोग, बार बार क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव, प्रभाव मतलब क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि हम लोग बात किसका कर रहे हैं, फोर्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली क्या होगा बच्चों, इनवर्ड होगा, ठीक। तो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, इलेक्ट्रिक व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगर हम लोग इसके डिफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, यानी ये किसका डिफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रीजन ऑफ अ स्पेस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स, कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, तो जिसको हम लोग लेके जाएंगे, यानी जिसको टेस्टिंग के लिए लेके जा रहे हैं, है ना, फील्ड के अंदर, जो फील्ड के अंदर जा रहा है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जहां तक वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो पूरा स्पेस का वो जो पूरा रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। सोर्स चार्ज कैसा बच्चों, पॉजिटिव। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज को रखें, है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना। और अगर मान लीजिए हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज हम लोग क्यू नॉट रखें, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव में क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। मतलब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दे बच्चों तो कुछ हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्लियर है सभी को, है ना। तो देखिए आपका फील्ड किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यहाँ से रेडियली आउटवर्ड है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियली इनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। क्या क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखने को मिलेगा बच्चों, है ना। तो चलिए अगले वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। कहीं कहीं पे आपको इंटेंसिटी के जगह जो है दूसरा वर्ड मिलेगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकत। इंटेंसिटी का मतलब भी क्या है, ताकत, यानी फील्ड का ताकत। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के सोर्स चार्ज के वजह से टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका प्रभाव कितना दिख रहा है, उसका इंटेंसिटी क्या है। तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए अभी अभी हम लोग क्या कहते हैं, एक फील्ड बनाए थे, यहाँ पे हमारा एक सोर्स चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं ए, और इस पॉइंट ए पे हमारा क्या था बच्चों, टेस्ट चार्ज था जो पॉजिटिव था, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो लेट इस पॉइंट पे, इस सोर्स चार्ज के वजह से इस पॉइंट ए पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, आपका वेक्टर एफ है, या एफ लग रहा है। तो किस पे लग रहा है, एफ क्यू नॉट पे लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि पॉइंट ए पे जो आपका क्यू नॉट है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो कितना फोर्स लग रहा है ये आप चेक कीजिए। तो क्यू नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, तो हमने क्या रख दिया, वेक्टर एफ। क्लियर है, किस पर लग रहा है, क्यू नॉट पे लग रहा है। तो जिस पर लग रहा है उसको क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में। तो किस पे लग रहा है, क्यू नॉट पे। कितना लगा,
उसको कहाँ लिखना है, ऊपर न्यूमरेटर में, और जिस पे लगेगा उसको कहाँ लिखना है, नीचे, यानी क्यू नॉट। तो ये जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, अगर वो हम लोग कैलकुलेट कर लें तो वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। क्या क्लियर है सभी को? तो E इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो अब इस फॉर्मूले को देख के अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना चाहें तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय ई बच्चों, है ना, इसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे, ई से। ठीक, तो देखिए क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी एफ क्या है, फोर्स है, क्यू नॉट क्या है, चार्ज है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या क्लियर है सभी को, है ना? तो ये डिफिनेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डिफिनेशन है वो आपका क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, अगर आप ये कैलकुलेट कर लेते हो तो वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ से इसके डायरेक्शन की बात करें, है ना, यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम लोग इसके किसकी बात करते हैं, यूनिट का, कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या होगा बच्चों, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्या हो गया, क्यू नॉट हो गया। अब जरा बताइए एफ क्या, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? और चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, यानी इसका जो यूनिट हमारा आया वो हमारा क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आगे एक और रिलेशन आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे, तो यहीं पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, E इक्वल टू dV अपॉन dr। ठीक है, तो भी हमारा क्या है, वोल्ट पोटेंशियल है, भी हमारा क्या यहाँ पे पोटेंशियल है, क्लियर है। और आर हमारा क्या बच्चों, डिस्टेंस है। ठीक है, आगे हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, वहां पे ये चीजें हमको देखने को मिलेगा। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट इसका बनाए तो इसका यूनिट क्या होगा, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना, ये आपका क्या हो गया, मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर, ये भी इसका एक यूनिट है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या सिर्फ न्यूटन पर कूलम ही होता है, नहीं। जब आप आगे रिलेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, तो एक रिलेशन हमारे पास ये निकल कर आता है। और जब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है, वोल्ट पर मीटर। तो ये दोनों आपका यूनिट है ना, इन दोनों को आपको क्या करना है, याद रखना है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसका बात करते हैं डायमेंशन की, है ना, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। तो अगर डायमेंशन की बात करें तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, है ना, यही तो है, क्यू नॉट ना लिखे आप क्यू सिंपल लिख रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाता है बच्चों, ml टी इनवर्स 2, आपने 11 क्लास में ही पढ़ लिया है। और चार्ज का यूनिट क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। क्या सभी को क्लियर है ना? तो अब इसको हम लोग प्रॉपर अगर लिखें सारे चीज़ों को ढंग से, जैसे हम लोग डायमेंशन लिखना सीखे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे m तो हमारा सिंगल है तो m, है ना। अब देखिए l यहाँ पे एक है तो l, है ना, और t अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्या सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस से नेगेटिव आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन आ गया। तो हमने यूनिट देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डेफिनेशन यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ये इसका यूनिट हो गया, ये इसका हमने डायमेंशन देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके डायरेक्शन पे, क्या अब देखेंगे डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना, तो डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। तो यानी ये इसका डायरेक्शन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, क्या दिखेगा, रेडियली आउटवर्ड दिखेगा। ठीक, आउटवर्ड। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा बच्चों, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, क्या सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। यानी हम क्या बोलेंगे, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम
पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया, यूनिट देख लिया, डायमेंशन देख लिया, कैसे हमारा पॉजिटिव होगा उसका डायरेक्शन, कैसे नेगेटिव होगा, है ना। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पे फोर्स लगा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच जब फोर्स लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आपका अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ तो कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, उसका जवाब आपको बहुत कम टाइम में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर हम लोग बच्चों थोड़ा सा और अगर आगे चले, है ना, कि जो हमारा चार्ज है उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। जैसे हम लोगों ने तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया है ना। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा चार्ज क्यू नॉट है उस पर कितना फोर्स लग रहा है ना। यानी हम निकालना चाह रहे हैं फोर्स ऑन क्यू नॉट। ठीक है, फोर्स ऑन क्यू नॉट। तो बस यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो आप इसको क्या लिखोगे, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। कब, जब आपका चार्ज कैसा, पॉजिटिव हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपका चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, है ना। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई। और अगर आपका नेगेटिव होगा तो आप क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई, है ना। तो इतना फोर्स जो है वो आपका क्या होगा, लगेगा। क्लियर है। तो फोर्स ऑन क्यू नॉट, चार्ज जो आपने जो फील्ड के अंदर लेके गया है उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा आपका, तो एफ इक्वल टू क्या लगेगा, क्यू ई फोर्स जो है आपका लगेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से बढ़े हम लोग। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक प्यारा सा पॉइंट पे, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको जो है यूज होगा आगे के एप्लीकेशंस को पढ़ने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बच्चों, यहाँ पे किसके वजह से, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज के वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा सा चार्ज, क्यू नॉट, क्यू। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट ले ले रहे हैं पी। कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपका जो ओ है पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट चार्ज आपने रखा है वहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी पे हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्लियर है सभी को। चलिए, तो अगर इस पॉइंट पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने देख लिया कि हमें किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। तो हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है। तो क्या हम लोग पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे, यस। हमें जिस भी पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक चीज याद रख लेना है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, क्यू नॉट को रखेंगे। जब हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो फिर हम लोग क्यू नॉट को नहीं रखेंगे, हमको समझ में आता है कि क्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक हम लोगों ने सीखा नहीं है तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्यू नॉट को पुट करेंगे जहां कहीं भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं बच्चों, इसलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्यू नॉट का रखा। अब मान लीजिए ये जो टेस्ट पॉइंट चार्ज है ये हमारा पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों, यहाँ पे बाहर की तरफ। ये आपका होगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने पॉइंट चार्ज को ओ पे रखा है और पॉइंट पी पे हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने पॉइंट पी पर किसको रख दिया, टेस्ट चार्ज को। अब दोनों चार्ज आपके कैसे है, पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा किस पर लगेगा, क्यू नॉट पे। किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, रेडियली आउटवर्ड। क्या यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने से पहले अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि दो चार्जेस हैं। तो हम सभी को मालूम है कि अगर दो चार्जेस कुछ दूरी पर रखे हो बच्चों तो उनके बीच क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं। तो क्या हम वो ऐप का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। हमें मालूम है, हमने कूलम्ब्स लॉ में निकाला हुआ है ना, कितना होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कितना बच्चों, एफ है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है,
अब हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया है। कितना होता है भाई फार्मूला हमारा? तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्या हो जाता है? क्यू नॉट हो जाता है। क्या ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है? यस, पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या हमें एफ का वैल्यू मालूम है? यस, हमने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू नॉट। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपर लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास निकल के क्या आएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इधर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका क्या निकल के आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। किस पे, कहाँ पे? तो पॉइंट पी पे। तो इस तरह से अब आपको कभी भी पूछा जाएगा कि पॉइंट चार्ज के वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और सिंपल करते हैं ताकि याद करना हमें आसान हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? के, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है के इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ पे के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो और थोड़ा आसान हो गया, है ना। तो ये दोनों चीजों को हमें क्या करना है? याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं थोड़ा सा कि इनके बीच का हमारा ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान लिया? आर को, और इधर हम लोग क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम सभी को मालूम है कि ये जो k है और q है ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। यानी E और R दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्सली है ना। तो अगर इनवर्सली रिलेशन है तब क्या होगा? तो देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे जो फील्ड है वो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। तो जब डिस्टेंस आपका बहुत कम है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बच्चों, देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया? कम होता चला गया। और एक समय आएगा जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओगे तो चार्ज का इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई और आर, है ना। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होता है, और ये इसका क्या हो गया? ग्राफ हो गया। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक भी आप सबों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और एक छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करते हैं पहले, है ना। ज़्यादा हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फील्ड पे ही, है ना। देखिए तो एक्चुअली आपके पास दो वर्ड आएगा बच्चों, एक आपका आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एरो से, है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। तो देखिए यहाँ पे हर एरोस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है? सेम है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म। ठीक, बट अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म अगर होता, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो उसका ड्राइंग कैसा होगा? तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। कुछ लाइंस आपको पैरेलल दिखेंगे, या इस तरह का अगर लाइन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह का अगर लाइंस दिख रहा है ना, सारे एरोस पैरेलल है, सारे एरोस के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आइए बच्चों आप सबों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो आप सब बने रहिए, है ना। और अभी तक हमारे चैनल को अगर
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।